नहीं होता है। हो सकता है कोई भी स्पेशलाइज फैकल्टी है इधर उधर, लेकिन ऐसा कोई कोर्स इंट्रोड्यूस नहीं किया है। तो हम लोग ओपन यूनिवर्सिटी से, नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी से एक कोर्स इंट्रोड्यूस किया था, फोकलोर स्टडीज इन द डिजिटल एज, फॉर 2 मंथ, 2 महीने का कोर्स था। उसको हम लोग बोलते थे शॉर्ट टर्म प्रोग्राम। तो उसमें ऑनलाइन हम लोग किए थे और हम लोग देखे थे जो पूरा इंडिया से, NIT से, IIT से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, इवन फैकल्टी प्रोफेसर है, वो प्रोफेसर हमारा कोर्स ले रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर से। तो मैं बोल रहा हूँ आप प्रोफेसर हैं, आप मेरा कोर्स क्यों ले रहे हैं? तो बोलता है हमारा एक प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट को कैसे ख़त्म करेंगे वो मेथड हमारे को नहीं पता, तो इसीलिए एक कोर्स हम लोग ज्वाइन किए। तो इस तरह एक कोर्स हम लोग इंट्रोड्यूस किए थे और इसमें बहुत सारे रिस्पांस हम लोग को मिला था। और हम लोग एक कोर्स एक बार नहीं चलाए थे, 2 बार चलाए थे। एक बार 111 स्टूडेंट था और लास्ट टाइम, सेकेंड टाइम 191। इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। अब क्या है, इंस्टीट्यूशन बहुत सारे पॉलिटिक्स वगैरह 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 रहता है, तो उसमें मैं जाना नहीं चाहता। तो कोर्स क्या हुआ, ड्रॉप हो गया। 3rd टाइम कोर्स नहीं आ पाए, कोई बात नहीं। तो हम लोग टॉपिक में जाते हैं। सर मेरा समय कितना है? शाम तक बच्चों का जो है लंच का ध्यान रखिए। अच्छा ठीक है। हमारा एक्चुअली हम लोग ऐसे बात करते हैं तो पूरे दिन ही चला जाएगा बोलते बोलते, फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे इसको खत्म करने के लिए। आप देखिए फोकलोर इंग्लिश में देख सकते हैं, और मैं सोचा थोड़ा हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दूं, तो आप लोग हिंदी भी पढ़ सकते हैं। गूगल ट्रांसलेट कर दिया तो थोड़ा देखिए, थोड़ा गलती होगा, जैसे जैसे लोकगीत बोल रहे हैं, लोकगीत नहीं है, लोक संस्कृति होगा उसको। तो ये है इसका मतलब पूरा मैंने नहीं किया। पूरा करने से सब लोग, आप लोग सोचेंगे शायद मैं काम करूंगा, इसको पूरा ट्रांसलेट करके मैं सर को भेज दूंगा और सर आपको भेज देंगे पूरा, ठीक है। तो फोकलोर क्या होता है, जो हम लोग देखना की कोशिश कर रहे हैं, जो कैसे उसको न्यू तरह से देखेंगे, क्योंकि डिसिप्लिन एक जगह पर खड़े नहीं है। डिसिप्लिन हर टाइम बढ़ते रहता है, न्यू मेथड्स आते रहता है, न्यू अप्रोच आते रहता है। तो कोई जगह में डिसिप्लिन एक जगह पे फिक्स नहीं है। अगर एक जगह में फिक्स हो जाए तो उसमें क्या रहता है, बहुत सारे प्रॉब्लम आते रहता है। तो इसलिए क्या होता है, डिसिप्लिन को ओपन कर देना चाहिए। जैसे कि हम लोग कोई भी डिसिप्लिन का मेथड हो सकता है, एंथ्रोपोलॉजी हो सकता है सोशियोलॉजी हो, और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में तो फैसिलिटीज ही है जो आप कोई भी डिपार्टमेंट में जाके कोर्स ऑडिट कर सकते हैं। जैसे मैं कंपैरेटिव लिटरेचर में था, लेकिन मैं कोर्स ऑडिट करता था फोकलोर का। मेरा तो ये भी इच्छा था जो मैं मीडिया स्टडीज में जाके कोर्स करूं, लेकिन वो लोग अलाउ नहीं करते थे, क्योंकि वो लोग बोलते थे हमारा स्ट्रेंथ उतना नहीं है, हमारा कैमरा का फंक्शन उतना नहीं है। लेकिन मैं जैसा काम करता हूँ उसमें मीडिया स्टडीज भी रहता है, जैसे रिकॉर्डिंग कैसे करना चाहिए फील्ड में, कैमरा कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, ऑडियो कैसे पिकअप करना चाहिए, हर तरह का टेक्नोलॉजिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, तो वो तो आप नहीं सीख पाएंगे ना। आपको मीडिया स्टडीज में जाना पड़ेगा, जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, तभी आप सीख पाएंगे। तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम था शायद मीडिया स्टडीज का, तो हो नहीं पाया। तो इसका लेक्चर का हम लोग जो बात कर रहे हैं, जैसे कलेक्शन, जैसे आप देखेंगे जो हम लोग जो डॉक्यूमेंट करते हैं, जो मटेरियल कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द फील्ड, तो उसको हम लोग कैसे प्रिजर्व करते हैं वो भी वार्तालाप करेंगे, डिस्कस करेंगे आपके साथ, और आपके साथ वो भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये वन वे प्रोसेस नहीं है। मैं भी कुछ आपके पास से लेके जाऊंगा, आप भी मेरे पास से कुछ लेके जाएंगे। तो इसको बोलते हैं आदान प्रदान।
एक्सचेंजिंग आइडियाज। तो मैं भी कुछ सीख के जाऊंगा आपके साथ और आप भी कुछ लेके जाएंगे, और जो इंटरेस्ट रहेंगे वो लोग फ्यूचर में और भी काम करने की कोशिश करेंगे। तो एक फ्रेमवर्क रहता है, क्योंकि आज आप जो जानते हैं नैक और एनईपी सब लोग इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब इंडियन जो नॉलेज सिस्टम है, थोड़ा चेयर होना चाहिए ना, हाउसफुल तो क्या रहता है, जो हम लोग जो मटेरियल कलेक्ट करते हैं फील्ड से, उसको कैसे प्रिजर्व करना, कैसे कंजर्व करना, और उसको वन टाइम यूज नहीं, मल्टीपल टाइम कैसे यूज करना। जैसे मैं जो कलेक्ट कर रहा हूँ, वह हम लोग जो कलेक्ट कर रहे हैं, फ्यूचर जो रिसर्चर आएंगे वो लोग भी वो देखेंगे जो कलेक्शन, वो लोग भी उसके ऊपर काम करेंगे। मतलब एक काम एक बार खत्म नहीं हो रहा, उसके बाद फिर से आपका इंटरप्रिटेशन अलग रहेगा, अध्ययन अलग रहेगा, मेरा अध्ययन अलग रहेगा, तीसरा जो आएगा उसका अध्ययन अलग रहेगा। तो आउटलुक जो रहता है, फ्रेमवर्क जो रहता है, उसका डिफरेंट डिफरेंट एंगल रहेगा। तो हमारे पास अगर वो कलेक्शन में रहे ठीक से विथ मेटा डेटा। अब मैं आपको एक बॉल छोड़ दे रहा हूँ और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, व्हाट इज मेटा डेटा? मेटा डेटा किसको कहते हैं? किसी को मालूम है? थोड़ा बोलेंगे क्या? मेटा डेटा किसको कहते हैं? एनी आइडिया? बताइए। मेटा डेटा डेटा ऑनलाइन और ऑफलाइन नहीं, उसको मेटा डेटा नहीं बोलते। मेटा डेटा को तोड़िए, एक है डेटा और एक है मेटा। तो इसमें क्या आता है? डेटा के ऊपर तथ्य, इंफॉर्मेशन, उसको मेटा डेटा कहते हैं। जैसे एक गाना है, सोचिए उसका लिरिक्स किसने लिखा, उसका सिंगर कौन है, वो कहाँ से परफॉर्म हुआ है, कहाँ से वो गाना सीखा, उसका क्या बोलते हैं, कैटेगरी क्या है। आप लोग पता है जो लोकगीत का डिफरेंट कैटेगरीज है, एक टाइप तो नहीं रहता है। जैसे बिहार का कौन है, यूपी बिहार का भोजपुरी गाना रहता है ना। तो भोजपुरी गाने में लोकगीत में क्या क्या वेरिएशन है। जैसे शादी के ऊपर गीत रहता है एक, तो उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैरिज सॉन्ग। दूसरा कैटेगरी क्या हो सकता है, बच्चा जन्म जब लेता है। हाँ, बच्चा जन्म जब लेता है। और गाना इतना इंटरेस्टिंग है, जो जन्म से मृत्यु तक जो रिचुअल्स रहता है, हर टाइप का, हर टाइम का, हर स्टेज का गाना रहता है। सही है गलत? सही है ना। तो गाना जो है लोकगीत, वो हमारे जो लाइफ साइकिल है, हमारा जो लाइफ साइकिल है उससे रिलेटेड है। वैसे साइकिल से चलता रहता है, सुबह से शाम तक। सुबह शाम मेटाफोरिकल है। सुबह बोले तो जन्म लेना, शाम बोले तो गुजर जाना। तो हर टाइम का, हर रिचुअल का अलग अलग गीत रहता है, कम्युनिटी वाइज गीत रहता है। हाँ, जैसे जो लोग मुस्लिम है वो लोग का अलग गीत रहता है, जो लोग अदर कम्युनिटीज है वो लोग का अलग अलग गीत रहता है। तो वो भी रहता है, तो उसको तो कैटेगरी भी एक मेटा डेटा का पार्ट है जो हम लोग को जानना चाहिए। ठीक है, तो इस कोर्स में बस लेक्चर में अगर हम लोग फोकलोर को डिजिटली रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा, इसका जो बाउंड्री है, सो बाउंड्री को हमको क्या कर सकते हैं, जो इंडिजिनियस कल्चर है उसको हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं हमारे अंडरस्टैंडिंग का ऊपर से।
अब ये हिंदी में आप लोग पढ़ लीजिए क्या है एक्चुअली। आप लोग हिंदी मुझसे बहुत ही ज़्यादा समझते हैं, तो एक बार हिंदी में पढ़ लीजिए जो हम लोग डिस्कस किए टिल नाउ, ये हिंदी में उसका ट्रांसलेशन है। अगर इसमें आप लोगों को कोई प्रश्न है, प्रॉब्लम क्या है, क्लासरूम में भी हम लोग उतना प्रश्न नहीं करते, क्वेश्चन आना चाहिए माइंड में, तभी हम लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा डिस्कशन ये नहीं है जो मैं बड़े थियोरिस्ट का नाम देके, बड़े बड़े राइटर का नाम देके एक लेक्चर तैयार किया, ऐसा नहीं है। मैं जो भी बोल रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, और वो जो एक्सपीरियंस है वैसे ह्यूमन स्टडी करके, किताब से देख के नहीं। किताब को इधर रखिए, ह्यूमन आदमी को पहचानना पड़ेगा। ये समझ आया कि नहीं बताइए? ओके, आप लोग तो सब बुद्धिमान हैं, कोई बात नहीं, कोई सवाल नहीं। अब क्या है, हम लोग इसको डिफरेंट यूनिट से भाग कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जैसे बेसिक आइडिया रहना चाहिए जो फोकलोर किसको कहते हैं। फोकलोर स्टडीज में भी एक चेंजिंग स्केल है, ऐसा नहीं जो फोकलोर स्टडीज लोक संगीत और लोकगीत और लोक संस्कृति, जो लोग 50 इयर्स आगे जो काम किए अभी जो काम कर रहे हैं वो एक नहीं है, टोटली डिफरेंट। तो टोटली एक पैराडाइम शिफ्ट है। इसलिए बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन काम होता रहता है, और वो डॉक्यूमेंटेशन काम लेकिन यूनिवर्सिटी वगैरह नहीं कर रहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी टाइम ही नहीं है। फंडिंग है, पैसा है, लेकिन टाइम नहीं है। क्योंकि पीजी पढ़ाते हैं, पीजी के बाद पीएचडी है, क्लास करते करते क्वेश्चन करते करते, मॉडरेट करते करते, बीएस करते करते थक जाते हैं। तो क्लासरूम के बाहर जाने का जो टाइम लगता है वो फैकल्टी के भी पास नहीं है, स्टूडेंट के भी पास नहीं है। लेकिन स्टूडेंट इंगेज हो सकता है। कब हो सकता है? आप लोग को तो विंटर का वेकेशन मिलता है, गर्मी का छुट्टी मिलता है, तो जब आप अपने स्टेट में जा रहे हैं, अपने गांव में जा रहे हैं, घूमने फिरिए, थोड़ा घूमते फिरिए, बात करते फिरिए, देखेंगे आपकी नानी, आपकी दादी, जो भी है, जो लोग मोर देन 60 इयर्स है, वो लोग को बहुत कुछ पता है, बहुत कुछ जानते हैं सब। तो लोग आपको बहुत सारे गीत, बहुत सारी स्टोरी, सब कुछ सुनाते रहेंगे, और उसको आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उसको स्टडी करना पड़ेगा अगर आप करना चाहते हैं। नहीं तो साहित्य के ऊपर कीजिए। साहित्य के ऊपर क्या काम रहता है? जैसे कुछ प्रेमचंद के कहानी में प्रेम कथा, एक पीएचडी हो गया। प्रेमचंद के लिखने में फीमेल कैरेक्टर, जेंडर, काम तो इधर रहता है, ऐसे रहता है लिटरेचर का। मुझे हिंदी लिटरेचर को उतना मालूम नहीं, प्रेमचंद का मालूम है, तो इसलिए प्रेमचंद तो ऐसे काम होते हैं। तो फोकलोर में बहुत सारे एरिया है जहाँ पर एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ है। जैसे जो लोग भोजपुरी बेल्ट में रहते हैं, वहाँ पर एक प्रोजेक्ट चलता है, प्रोजेक्ट का नाम है इन सर्च ऑफ विदेशिया। आप गूगल में सर्च करेंगे इन सर्च ऑफ विदेशिया, तो आप देख पाएंगे जो लोग कैसे काम करते हैं। फिर फोकलोर का एक कॉन्सेप्ट है डिजिटल फोकलोरिस्टिक्स। उसके माने है कि उसका मतलब है जो इसका अध्ययन कैसे हम लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी के बेसिस में करेंगे। इसी को पहले तो हम लोग फोकलोर बोलते थे, फोकलोरिस्टिक बोलते थे इंग्लिश में, लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट आया डिजिटल फोकलोरिस्टिक्स, जहाँ पर डिजिटल अप्रोच, डिजिटल मेथड यूज करके हम लोग फोकलोर को जानना और एनालिसिस कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट सेक्शन है जो हम लोग कैसे एक प्रोजेक्ट कर सकते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट सोचिए जो आप, जिसका आपका असाइनमेंट रहता है ना, एमए का, एमफिल, पीएचडी का असाइनमेंट रहता है, तो उसमें भी इट्स अ प्रोजेक्ट वर्क। तो उस प्रोजेक्ट में आप लोग कैसे डिजिटल मेथड यूज करके प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं, कोलैबोरेटिव ट्रांसलेशन, जैसे बंगाली है, झारखंड से है, दार्जिलिंग से है, मुझे हिंदी उतना नहीं आता लेकिन मुझे बांग्ला तो आता है, तो वी कैन हैव अ कोलैबोरेशन दैट वी आर टॉकिंग विद सर, जो आपको हिंदी डिपार्टमेंट में सबको, जो लोग बंगाली आता है, मुझे तो दूसरा लैंग्वेज नहीं आता, तो इसलिए मैं बोला जो अगर कोई बंगाली है यहाँ पर तो हम लोग कोलैबोरेटिव काम कर सकते हैं, ट्रांसलेशन, कुछ गाना, कुछ स्टोरी हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं और इवन इंग्लिश में भी कर सकते हैं। 3 टाइम, एक टाइम नहीं, इंग्लिश, बंगाली, हिंदी। इवन वो जो है हमारे दोस्त दो थाईलैंड से, वो लोग थाई लैंग्वेज, थाई, तो वो लोग थाई लैंग्वेज में काम कर सकते हैं। तो ऐसे नहीं, जो लैंग्वेज का तो बाउंड्री नहीं है, कोई भी लैंग्वेज में, तमिल, मलयालम, यहाँ पर पढ़ने का एक एडवांटेज है, you'll get people from all around India, pan-Indian students, so language is not a barrier here, तो कोई भी लैंग्वेज इधर उधर जा सकते हैं हम लोग। तो ये सब काम हम लोग कर सकते हैं, उसको पब्लिश कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, ग्लोबल न्यूज को रीच कर सकते हैं। तभी तो क्या होगा, गाँव के गीत मेन स्ट्रीम में आएगा, राइट? तो सिर्फ लिखना, रिसर्च करना एक एजेंडा नहीं है। वो लोग कैसे उसका लाइफ जिएंगे, उसको भी ख्याल रखना पड़ेगा। हम लोग रिसर्च करेंगे, बुक लिखेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है, लेकिन उसका क्या है, वो कैसे जिएगा? तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, गांव में जाके वर्कशॉप करते हैं और लोगों की आर्थिक सहयोगिता करते हैं। जैसे 500 हो, 1000 हो, पर डे बेसिस लोगों को देते हैं और उसको ट्रेनिंग, ठीक है, ऐसे। फिर जब वर्कशॉप करके जब वो लोग ट्रेन हो जाता है परफॉर्म करने के लिए स्टेज में, बड़े स्टेज में, तब हम लोग बड़ा फेस्टिवल करते हैं, ठीक है। तो आप लोग को सबको इनविटेशन, हम लोग एक बड़ा फेस्टिवल करते हैं लाल पर्व बोल के, लाल फेस्टिवल, जहाँ पर बंगाल का 45 फॉर्म आता है, नाटक, नृत्य, म्यूजिक, हर कम्युनिटी का। अप्रैल 11, 12, 13, जो लोग इंटरेस्ट है आइए, हमारे साथ रहिए, सुनिए, खाना रहना फ्री, ठीक है। सिर्फ आपको टिकट का जरूरत है। बीरभूम, जॉयदेव, कोलकाता आएंगे, कोलकाता से बाद शांति निकेतन मालूम है किसी को? हाँ, तो कोलकाता से आपको शांति निकेतन का ट्रेन पकड़ना पड़ेगा। यहाँ से कोलकाता का फेयर है 1 टाइम 700 अराउंड, अगर स्लीपर में आए और आपका पैसा बहुत ज्यादा है तो आप एसी में आएंगे, ठीक है, जनरल से आएंगे, हाँ, तो बहुत सस्ता हो जाएगा जनरल से आने से। तो आपको ट्रेन पर, मैं भी जनरल में गया बहुत बार यहाँ से हैदराबाद से, तो हैदराबाद में 10 साल करीबन था, एमए एमफिल पीएचडी किया, तो कभी कभी टिकट नहीं मिलता था। अब ईद में जाना पड़ेगा, सोचिए, तो ईद में तो टिकट नहीं मिलता था, 3 महीना 4 महीना पहले बुकिंग हो जाता था। तो हम लोग क्या करते थे, ट्रेन से पहले 3 घंटा 4 घंटा पहले चले जाते थे और वहां पर जाके लाइन दे देते थे, फिर जनरल में घुस जाते थे। कभी कभी बाथरूम में बैठ के भी कर सकते जाते थे, बाथरूम के साइड में सो के, इधर उधर सो के कभी भी जा सकते, मतलब गए भी, एक्सपीरियंस है। तो कोई बात नहीं, अगर इंटरेस्ट है किसी भी तरह से जाने के, आप पैदल भी जा सकते हैं। इसके लिए 2-4 दिन लगेगा, लेकिन पैदल भी यात्रा हो जाएगा। लेकिन आप जब भी
देखेंगे जब आप नॉर्मल ट्रैवलिंग करेंगे ना तो आपको बहुत शिक्षा मिलेगा। आप जब बड़े लोगों के साथ ट्रैवल करेंगे तो आपको कुछ शिक्षा नहीं मिलेगा। देखिएगा जो लोअर कम्युनिटी है, जिसके पास पैसा नहीं है, दे आर वेरी अकोमोडेटिव। जैसे मैं कोलकाता से नहीं बीरभूम से कोलकाता आया तो लोकल ट्रेन में टिकट नहीं है, जनरल टिकट काटा, आ गया तो उसमें चेयर में सीट नहीं है, तो मैं क्या किया, जो लगेज है ना जहाँ पर लगेज रखता है वहां पे सो गया। तो फिर एक बंदा आया, थोड़ा जगह दो, बोला मैं आराम से सो रहा हूँ, तुम आके घुस गए, हाँ ठीक है बैठ जाओ। अब उसको बैठने दिया तो वो भी सो गया, ठीक है मेरी तरह। तो हम लोग क्या करें, ऐसे करके सोए, मेरा सर इधर है, उसका सर ऑपोजिट में है, उसका पैर मेरे सर के पास, मेरा पैर उसके सर के पास। तो हम लोग दोनों बहुत आराम से एक साथ आए। फिर मेरे पास पानी नहीं था, मैं उसको पूछा थोड़ा पानी दो, उसके पास पानी था, फिर उसको चाय पिलाया। तो इस तरह दोस्ती होता रहा। फिर मुझसे क्या काम करते हो, तो बोला मैं कपड़े का होलसेल करता हूँ। मैं उसका नंबर लिया, फिर एक दूसरे बंदे से मुलाकात हुआ जो IT सेक्टर में बीटेक कर रहा है वगैरह। तो मैं एक ही बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप नॉर्मल ट्रैवल करेंगे तो बहुत सारे आदमी से आपको मुलाकात होगा, बहुत सारे दोस्ती होगा, और एक बात ऑलवेज समझ लेंगे, जो जिसके साथ एक बार मुलाकात होगा ऐसा नहीं जो उसके साथ और बार मुलाकात नहीं होगा, कभी ना कभी कहीं ना कहीं, क्योंकि बोलते हैं ना जो पूरा पृथ्वी जो है बहुत छोटा है, कहीं ना कहीं किधर ना किधर उसके साथ मुलाकात, और वी कैन हेल्प ईच अदर, राइट। सो ऐसे नहीं, जब आपको सोचिए अगर आपके साथ मेरा इंटरेक्शन रहे, मेरा फोन नंबर आपको रहे, तो आप क्या करेंगे, बीरभूम में कोई प्रॉब्लम हो और कोई जगह में बंगाल में कोई प्रॉब्लम हो तो आप फोन कीजिए, मैं तुरंत उसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो ऐसी तरह आदमी से मुलाकात रहना चाहिए। थोड़ा मैं इधर उधर चला जा रहा हूँ, फिर से आ रहा हूँ। अब ये जो है फोकलोर मिथोलॉजी जो बात है, एक है यहाँ पर दो कैटेगरी है। दो कैटेगरी बोले तो जो एक जो काम होता है जो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं बॉर्न डिजिटल, जिसको लाइव हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि वो डिजिटली है बॉर्न। दूसरा एक चीज है जो ऑलरेडी था रिकॉर्डेड इन डिफरेंट फॉर्मेट। जैसे आपको पता है टेक्नोलॉजी इज आल्सो नॉट फिक्स्ड, एक जगह पे नहीं है, टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रहा है। पहले हम लोग क्या करते थे, गोल गोल कैसेट रहता था, पता है आपको, काला काला घूमता रहता था ऐसे। तो घूमता वाला जो रिकॉर्ड है अभी चलेगा नहीं चलेगा, फिर ठीक है वो घूमता घूमता तो गया। उसके बाद क्या आया, CD आया, छोटा कैसेट, कैसेट भी देखे आप लोग, तो कैसेट भी गया। कैसेट के बाद क्या आया, फ्लॉपी डिस्क मेमोरी, फ्लॉपी डिस्क भी गया। फिर क्या आया, गोल्ड डिस्क आया राउंड, वो भी गया। अब क्या आया, मेमोरी कार्ड, चिप भी आया, वो भी। आप मेमोरी कार्ड कौन खरीदता है, बोलिए, खरीदता है आप लोग? नहीं। आपको आप जब मोबाइल खरीद रहे तो आप सोच रहे हैं नहीं इसको 256 होना चाहिए, तो ऐसा होते रहता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट रहता है जिसको आपको मीडियम ट्रांसफर करना पड़ता है। जो फ्लॉपी डिस्क में जब रहता था उसको ट्रांसफर करके MP3 में लाना पड़ेगा, तभी आप वो उसमें काम कर पाएंगे, क्योंकि वो तो ऑब्सोलेट हो गया है, वो तो काम नहीं होगा आपके, तो उसको इधर से उधर लाना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं डिजिटाइज फोकलोर एलिमेंट्स। अब डिजिटाइज में तो मैं तो ऑडियो बोला, ऑडियो से और दूसरा भी है। सोचिए मैन्युस्क्रिप्ट है, कुछ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट है, उसका कभी पब्लिश नहीं हुआ, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, हैंड रिटन जो मटेरियल है वो तो नहीं रहेगा 100 साल नहीं रहेगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको अच्छा स्कैनर से उसको स्कैन करना पड़ेगा।
स्कैन करके आपको रखना पड़ेगा। और जो वो किताब हो, मैन्युस्क्रिप्ट हो, मैगजीन हो, 100 साल से पुराना भी मैगजीन रह सकता है। जिसका किताब, एक जो किताब आप देख रहे हैं, ये तो 200 साल नहीं रहेगा। इसका वैलिडिटी दिन के बाद दिन घटते रहेगा। तो ऐसी तरह हम लोग डिजिटाइज भी करते हैं। डिजिटल एथनोग्राफी का एक कॉन्सेप्ट है। जैसे हम लोग कैसे डिजिटली, जैसे आप सोचिए, आपको बोला जो कहाँ फेस्टिवल होता है। अगर मैं आपको प्रश्न करूं, जो आप बताइए कहाँ फोक म्यूजिक फेस्टिवल होता है, तो आप कैसे ढूंढेंगे? तो सोचिए, बिहार में बहुत सारे फोक फेस्टिवल होता है और आसाम में फोक फेस्टिवल होता है। तो कहाँ होता है मैं कैसे जानता हूँ? फिर मैं आसाम को सबको दोस्त को फोन करता रहूंगा क्या, ना क्या करूंगा? तो आप नेट में जाके सर्च करेंगे, फेसबुक पेज देखेंगे, कहाँ फोक म्यूजिक फेस्टिवल होता है। तो एक आइडिया आपको पहले जनरेट करना पड़ेगा। आप लोग अगर मोबाइल पे है, आपके पास इंटरनेट है, आप ChatGPT में जाइए और लिखिए हु इज एमडी इंताजल। आप देखिए क्या आ रहा है। देखिए, मेरा स्पेलिंग देख लीजिए थोड़ा। आप ChatGPT पे जाके सिर्फ सर्च कीजिए हु इज डॉक्टर एमडी इंताजल। स्पेलिंग सही मारिएगा। हाँ, स्पेलिंग सही मारिएगा। फिर मुझे बताइएगा क्या लिखा आ रहा है। गूगल पे नहीं, ChatGPT में जाइए। और क्या है? यहाँ पर इंटरनेट हो सकता है, तो मैं दिखा देता हूँ। आया। एक मिनट, सब देख पाएंगे। मैं एक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो डिजिटल प्रेजेंस है, आप गूगल में सर्च ना करके भी कुछ चीज गूगल में नहीं रहता है, लेकिन आप इंटरनेट में वो आप चीज पा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर तो मेरा ये भी नहीं इंटरनेट। ओके, आप तो उधर देख पा रहे हैं क्या आ रहा है, थोड़ा पढ़ के बताइए। कोई कनेक्ट कर लो, कोई पढ़ लो, कोई पढ़ लो। आशीष सर्च कर रहा है। कौन एक्सपर्ट है? इधर कोई एक्सपर्ट नहीं है क्या? नेटवर्क पकड़ा, नेटवर्क ही नहीं है। आप कहाँ गए? इसमें देखिए, एक तो यूनिवर्सिटी का बारे में बोल रहा है, तो मैं यूनिवर्सिटी में काम कर रहा हूँ वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन इसके साथ और भी जिद हो रहा है। His work involves curating digital archives related to folk culture and contributing to scholarly research in this field. In addition to his academic role, he is active on social media platforms like Twitter, Instagram, where he shares insights related to his research and creative projects. अच्छा, इसमें और एक बात दीजिए, इसमें कुछ अलग है, डेटा है। डीप सीक से भी सर्च करूँ, उसमें शायद कुछ नहीं आएगा। देखिए, सब में अलग अलग सर, इसमें थोड़ा अलग है। हाँ, इसमें डिटेल्स दे रहा है। सर, इसमें लोग सर्च करने के बारे में है, लोग को पूरा डिटेल्स दे रहे हैं, फोन नंबर, ईमेल आईडी भी दे रहे हैं। अच्छा, हाँ, क्यों आपको ऐसे मेरे बारे में जानने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ जो मीडिया प्रेजेंस
आई एम टॉकिंग अबाउट मीडिया प्रेजेंस। मीडिया प्रेजेंस जो हम लोग डिजिटल काम करते हैं, चैट जीपीटी भी बोल दे रहा है जो मैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी काम करता हूँ। मैं तो कहीं नहीं लिखा, लेकिन उसका कौन सा से है जो वो बता दे रहा है। चैट जीपीटी स्मार्टर देन अस, वो और ज्यादा स्मार्टर है। कभी कभी आप सोचते हैं ना, जो सोचते हैं तो मोबाइल में दिखा देता है, दिखा नहीं देता है, तो वो भी होता रहता है। ठीक है, हम लोग दूसरे जगह बोलते हैं, इससे जाते हैं। अच्छा, आप लोग जब बोर हो जाएंगे बता देंगे, मैं खत्म कर दूंगा। इवनिंग तक चलता रहेगा, ठीक है? खाना वाना बाद में खाएंगे ऐसे। ये थोड़ा डेफिनेशन है फोकलोर का, वो ज्यादा मैं नहीं बता रहा हूँ। लेकिन जो आइडिया इंटरडिसिप्लिनरी की बात मैंने पहले की आपको, जैसे हम एंथ्रोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट भी ले सकते हैं, एथनोम्यूजिकोलॉजी का भी ले सकते हैं, जेंडर स्टडीज का भी ले सकते हैं, फिजियोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स, परफॉर्मेंस स्टडीज एंड डिजिटल ह्यूमैनिटीज। तो सिर्फ साहित्य का जो अप्रोच आपको लेना पड़ेगा ऐसा कोई बात नहीं। आप किसी भी डिसिप्लिन का मेथड लेके आप आपके काम कर सकते हैं। अब जब आप रिसर्च करेंगे तो पहले आपको फील्ड वर्क के जाने से पहले आपको प्री फील्ड वर्क करना पड़ेगा। कैसे प्री फील्ड वर्क कर सकते हैं? जैसे सोचिए आप मैरिज सॉन्ग के ऊपर काम करेंगे, हाँ, तो आपको जानना पड़ेगा जो मैरिज सॉन्ग कहाँ कहाँ होता है, कौन उसका स्टेक होल्डर है, मैरिज सॉन्ग क्या है। क्योंकि आपका पास यदि कोई नॉलेज भी नहीं है, बेसिक नॉलेज, आप जब फील्ड में जाएंगे तो आप तो कुछ प्रश्न नहीं कर पाएंगे। तो प्रीवियस क्या होना पड़ेगा, आपको तैयार होना पड़ेगा। जो मैरिज सॉन्ग किसको कहते हैं, कौन कौन इसमें काम किया, क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है, हम लोग क्या क्या प्रश्न पूछ सकते हैं, उसको प्री फील्ड वर्क बोलते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, फील्ड में जाएंगे, फील्ड में जाके उसको जानने की कोशिश करेंगे और थोड़ा ज्ञान लेने की कोशिश करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद हम लोग डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे। अब वो एनालिसिस कैसे हो सकता है, उसका साउंड रिकॉर्डिंग, उसका टेक्स्ट माइनिंग कर सकते हैं, डिजिटाइजिंग कर सकते हैं, और लास्ट में हम लोग उसको वेबसाइट में डाल के भी काम कर सकते हैं। जैसे हमारे उधर, जैसे इसको अगर आप दोनों कैटेगरी में देखें, जैसे फोक कल्चर किसको कहते हैं, एंड एलिट कल्चर। आपको हर तरह से मालूम होता है जो एलिट कल्चर इज मच मोर फॉर्मल, इंस्टीट्यूशनल एंड ऑफिशियल। सब लोग वहां पर नहीं जा सकते, हर कम्युनिटी एक एलिट कल्चर में एक प्रोग्राम में नहीं जा सकते। लेकिन गांव में जो फेस्टिवल होता है इट्स ओपन फॉर ऑल, सब लोग जा सकते हैं, कोई टिकट सिस्टम नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए फोक कल्चर क्या है, नॉन फॉर्मल, अनऑफिशियल, नॉन इंस्टीट्यूशनल, ट्रेडिशनल ऐसे होता है, और इट एग्जिस्ट इन मल्टीपल वेरिएशन। जैसे रामायण है, रामायण के एक ही है, बहुत सारा है, बहुत सारे। अब क्या है, हम लोग कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं। प्रॉब्लम में एक है, मोस्ट ऑफ द फोक म्यूजिक
एनोनिमस। एनोनिमस बोलते उसका गीतकार कौन है पता नहीं चलता, क्योंकि वो ओरली ट्रांसमिटेड रहता है। तो ओरली ट्रांसमिटेड होने में एक प्रॉब्लम रहता है। आप सोचिए, राम बोल दिया ये मेरा गाना है, लेकिन उसका प्रूफ कैसे देगा जो उसका गाना है? तो ये तो प्रूफ नहीं है, क्योंकि वो तो पब्लिश नहीं हुआ कभी। तो ये एनोनिमस का प्रॉब्लम है। ऑथेंटिसिटी वो गाना कहाँ से आया, कैसे आया? यूपी से बिहार आया ना बिहार से यूपी गया? ये तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। तो ऑथेंटिसिटी का भी प्रॉब्लम है। हम लोग क्या कर सकते हैं, ह्यूज कॉर्पस है, मतलब अगर आप हर राज्य में देखेंगे सबका अलग अलग वेरिएशन है। आप गांव में घूमते घूमते रहते, अगर मैं बंगाल में घूमता रहता हूँ, मेरा ये भी ख्वाहिश है कि मैं पूरा इंडिया घूमूंगा एक बार। जब मेरा एक्चुअली म्यूजिक का काम है, फोक म्यूजिक, तो मेरा एक ख्वाहिश है जो मैं कश्मीर में जाऊंगा, दार्जिलिंग में जाऊंगा, आंध्रा में आऊंगा, हर जगह का जाने की कोशिश करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा, कोलैबोरेटिव काम करूंगा। लेकिन अकेले ही तो नहीं हो सकता है ना, इंफॉर्मेशन तो आपके पास नहीं है। आई कैन टेल यू द इंफॉर्मेशन ऑफ बंगाल, बट आई हैव नो आइडिया ऑफ बिहार, आई हैव नो आइडिया ऑफ यूपी। तमिलनाडु में क्या हो रहा है मुझे नहीं आइडिया। तो इसमें क्या होता है, आपको कोलैबोरेटिव काज करना पड़ेगा, क्योंकि तमिल लैंग्वेज तो नहीं आता है। मैं रिकॉर्ड करके क्या करूंगा? अगर मुझे रिकॉर्डिंग, जैसे बंगाली रिकॉर्डिंग में आपको दे दिया, तो आप क्या करोगे? कुछ भी नहीं किया पड़ेगा। तो उसमें क्या करना पड़ेगा? उसमें कोलैबोरेटिव काम करना पड़ेगा। जिसको बंगाली आता है और जिसको तमिल आता है, जिस लैंग्वेज में आप काम करेंगे वहां पर जो लैंग्वेज आता है उसके साथ काम करना पड़ेगा, कोलैबोरेटिव काम करना। जो भी रिसर्च करेंगे उसका भी नाम देना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका अकेले का काम नहीं है, सबका काम है। तो ये मेंटलिटी हमको तैयार करना पड़ेगा, जो हम लोग अकेले तो काम करेंगे, लेकिन हम लोग दोस्त के भी साथ काम करना पड़ेगा। आप यहाँ पर 40 स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पर हो सकता है 30 स्टेट का स्टूडेंट्स है। You should know each other, just talk with each other, बातें करते रहिए। आपका वहां पर क्या है, यहाँ पर क्या है, ये जानने की कोशिश कीजिए। और भी बहुत सारे कुछ है, तो मैं बहुत सारे बोल दिया आपको। थोड़ा एक गाना सुनिए आप, ठीक है? बहुत बोर हो गया, थोड़ा गाना सुनिए। और इसका ट्रांसलेशन लेकिन हमारे दो दोस्त है बंगाली से, आपको हिंदी में अच्छी तरह से ट्रांसलेट करेंगे। तो मैं वो लोगों का अनुरोध करूंगा, दोनों मारीना। एक गाना मैंने रिकॉर्ड किया इस साल जनवरी में। जयदेव केंदुली बोल के एक जगह है, जिसको आपको गीत गोविंदम मालूम है? जयदेव का गीत गोविंदम। तो गीत गोविंदम का जो वर्क प्लेस है उसको जयदेव बोलते हैं, केंदुली बोलते हैं। वहाँ पर ही एक फेस्टिवल रहता है मकर संक्रांति में 3 दिन का, और ज़्यादातर मेला भी 3 दिन का रहता है। 3 दिन का एक कॉन्सेप्ट है फिलोसॉफिकल। क्या कॉन्सेप्ट है, किसको मालूम है? नहीं है? कोई फिलोसोफर नहीं है यहाँ पर? कबीर वगैरह? कबीर लोग ही तो फिलोसोफर है। तो इसका कॉन्सेप्ट है, बताता हूँ। 3 दिन का मेला होता है, ज्यादातर जो लोग मेला होता है 3 दिन बोले तो एक है आपका बाल्यकाल, जिसको कहते हैं बंगाली में चाइल्ड, इंग्लिश में चाइल्डहुड बोलते हैं। दूसरा क्या है, बोलिए हिंदी में? युवा। हाँ। और 3 नंबर जो है
बाधक कर बुढ़ापा, ओल्ड एज। तो हमारे लाइफ में भी ये 3 स्टेज है, तो इसीलिए 3 दिन का मेला लगता है। सो इट्स अबाउट फिलोसफी ऑफ लाइफ इक्वेटेड विद द फोक फेयर। एक गाना सुनिए और आपका जो दोस्त है अच्छी तरह हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है? अब बताइए इसका ट्रांसलेशन जो भी आप समझो। दोनों मिला के कर सकते हैं ऐसे जॉइंटली। मुझे नहीं बोलना चाहिए, आप आपके दोस्त को बोलेंगे, मैं तो समझ गया। लड़का जो है वो बांसुरी बजा रहा है, तो उसके बांसुरी का धुन सुन के लड़की को मतलब उसका मन चंचल हुआ जा रहा है, वो घर में नहीं बजा रही है, उसकी धुन की और इस तरह आकर्षित हो जा रही है कि उस पे और कुछ कंट्रोल उसको कुछ कर नहीं सकता, नियंत्रण नहीं कर सकता, तो उसकी धुन की और पूरा आकर्षित होते जा रही है, उसको इतना वो भा जा रहा है। मतलब अगर इसको समराइज करेंगे तो ऐसा है, जो एक फीमेल है जैसे जिसको बोलते हैं प्रेमिका। हाँ, प्रेमिका जब उसका प्रेमिक का बांसुरी सुनता है तो मुग्ध होता है और उसमें घर में और बैठ नहीं पा रहा है, जैसे लग रहा है जब मैं मेरे प्रेमिक के पास चला जाऊं। इतना मतलब चंचल हो रहा है, इतना अस्थिर हो रहा है
और उसके पास और कुछ नहीं है। जल्दी, कितना जल्दी मैं उसके पास पहुंचा। तेरे बांसुरी में एक जादू है, जिसके जादू से क्या हो रहा है, उसका जो प्रेमिका है वो पागल होते जा रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग खत्म करेंगे, क्योंकि खत्म तो होने वाला नहीं है, बहुत सारे बोलने का चीज है। तब ये किताब है जो आप लोग ऑनलाइन में मिलता है सॉफ्ट कॉपी में, नहीं रहे तो मैं सर को भेज दूंगा। आप लोग सर के पास ये किताब ले सकते हैं, फोकलोर इन द डिजिटल एज, कलेक्टेड एसेज बाय एंडी रॉस। और इसमें आप देखेंगे, अगर किताब पढ़े तो आप देखेंगे जो it is actually talking about digital folklore which transcends the boundary of cyberspace. Cyberspace बोले तो सोशल मीडिया पे, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वहाँ पर कैसे फोकलोर चैनलाइज हो रहा है। क्योंकि पहले हम लोग गाना सुनते थे कहाँ, गांव में जाके सुनते थे। अब गाना सुन रहे कहाँ, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, हर जगह से हम लोग गाना सुनते हैं। तो द मीडियम ट्रांसफॉर्मेशन, चैनल जिसको कहते हैं, वो धीरे धीरे उसको चले जा रहा है, मतलब व्याप्ति हो रहा है, उसको एक्सपोज हो रहा है। अब क्या हो रहा है, दूसरा चीज इस किताब में जो है, इट्स टॉकिंग अबाउट एक्सपोजिंग और एवरीडे लाइफ। हम लोग भी रास्ते में जाते जाते भी बात सुनते हैं, कहानियां सुनते हैं, वो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वो भी कलेक्ट कर सकते हैं। और डे बाय डे क्या हो रहा है, मल्टीमीडिया कल्चर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो मल्टीमीडिया कल्चर भी के बारे में भी इस किताब में लिखा हुआ है। ये भी एक किताब है जो आप लोग पढ़ सकते हैं, 10 words Blanca towards a conceptual framework for the study of folklore in the context of internet। इंटरनेट में कैसे आप लोग फोकलोर का अध्ययन कर सकते हैं, इसके बारे में है। ये बेसिकली किताब के समराइज जो पॉइंट्स है इधर दिया हुआ है। और एक है फोकलोर एंड द इंटरनेट, वर्नाकुलर एक्सप्रेशन इन द डिजिटल वर्ल्ड। तो एक दो एरिया का बात कर रहा है, एक है वर्नाकुलर जो हमारे रीजनल लैंग्वेज में रहता है, और एक डिजिटल वर्ल्ड है। तो वर्नाकुलर का एलिमेंट जब डिजिटल वर्ल्ड में आ रहा है, तो इसका इंटरसेक्शनैलिटी कैसे हो रहा है, वो मिक्सचर कैसे हो रहा है, इसके बारे में किताब है। अब क्वेश्चन आएगा, आप मुझे पूछ सकते हैं, व्हाट इज डिजिटल इन डिजिटल फोकलोरिस्टिक। सो डिजिटल फोकलोरिस्टिक क्या है, इसके बारे में यहाँ पर है। आप थोड़ा इधर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा तो डिजिटल फोकलोरिस्टिक क्या है। ठीक है, मैं एक पीपीटी दे दूंगा सर, कोई बात नहीं, एंड इट्स नॉट कॉपीराइटेड, डू व्हाटएवर यू वांट। ठीक है, इट्स ऑल ऑफ योर्स। ठीक है, मेरा नहीं है, आपका नहीं है, सबका है। सर कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म बताइए जहाँ जाकर ये लोग। हाँ, तो हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जैसे जियो ह्यूमैनिटीज प्रोजेक्ट कर सकते हैं। जैसे सोचिए, मुर्शिदाबाद में बहुत सारे हिस्ट्रिकल साइट्स हैं, तो उसको जियो टैगिंग करके हम लोग लोकेशन देके उसका डेटा तैयार कर सकते हैं। जैसे इधर भी हैदराबाद में बहुत सारे हिस्ट्रिकल जगह है, तो जियो टैगिंग करके हम लोग ये कर सकते हैं। अब ये है वाइटल पॉइंट सबके लिए, फोकलोर इज नॉट जस्ट एकेडमिक्स। फोकलोर सिर्फ रिसर्च नहीं, फोकलोर सिर्फ किताब लिखना नहीं, रिसर्च आर्टिकल नहीं लिखना। फोकलोर के बाद में बहुत सारी चीज है, जैसे नेटवर्क बिल्डिंग। जैसे मैं आज आया, आपसे जुड़ा, आप मुझसे जुड़े, मैं फील्ड में जाता हूँ, फील्ड में जाके उससे जुड़ता हूँ, उससे बात करता हूँ, तो हमारे नेटवर्क में आ जाता है। कम्युनिटी इंगेजमेंट्स, जो लोग कम्युनिटी है फोकलोर में, वो लोगों को कैसे इंगेजमेंट करना चाहिए, कैसे वो लोगों को आर्थिक सहयोगिता कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग को सोचना पड़ेगा। कोलैबोरेशन, जो लोग अब बता रहे थे ना, कैसे हम लोग कोलैबोरेट करेंगे,
एक गाना का मीनिंग आप जैसे जानेंगे उससे ज्यादा उसको मालूम है। ही इज ए मास्टर। हम लोग डॉक्टर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों को पढ़ाएंगे वो लोग। सही बात नहीं है? हमसे ज्यादा नॉलेज वो लोग रखते हैं। तो इसलिए वो लोगों के साथ भी हमारा कोलैबोरेशन रहना चाहिए। हम लोग को आर्टिस्ट को प्रमोट करना चाहिए, प्रोग्राम वगैरह। जैसे लास्ट मंथ मैं आया था वहां पर, बाउल आर्टिस्ट लेके आया था फोक फेस्ट में। आप लोग शायद कुछ लोग गाना सुने होंगे, बाउल गाना। पटचित्र आर्टिस्ट आया था, तमिलनाडु से, केरला से बहुत सारे आर्टिस्ट आए थे। तो ऐसी तरह थोड़ा प्रोमोट लोगों को करना चाहिए। मैं आऊंगा, मैं बात करूंगा, अरे उससे ज्यादा वो लोग आए। ठीक है, तो वो प्रमोशन हमको करना पड़ेगा। कॉन्शियस अबाउट देयर लाइवलीहुड, वो लोग कैसे जीवित रहेंगे ये भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग का लाइवलीहुड नहीं है। 200-300 में काम करते हैं। कोई फेरी वाला है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई ट्रेन में हॉकर डील करता है। तो बहुत सारे काम वो लोग करते हैं, लेकिन वो लोग जो फॉर्मेशन, जो नॉलेज है उसके पास, वो नॉलेज बहुत कीमती नॉलेज है, दैट यू कैन नॉट बाय इन मनी। पॉलिसी मेकिंग, हम लोग बहुत सारे पॉलिसी कर सकते हैं। पॉलिसी के बारे में उस लेक्चर हम लोग डिस्कशन किए थे, जो और स्ट्रैटेजी क्या है। तो हमारे इधर तो उतना ज्यादा टाइम नहीं है, 4-5 दिन लगेगा बोलने के लिए। ठीक है, तो इसलिए पॉलिसी मेकिंग का चीज भी हम लोग को करना पड़ेगा। अब पॉलिसी मेकिंग के लिए किसको लेना पड़ेगा? आपको कोलैबोरेट करना पड़ेगा। फिर से फोक आर्टिस्ट भी रहेंगे और प्रोफेसर वगैरह भी रहेंगे, रिसर्चर वगैरह रहेंगे। कैसे हम लोगों को पॉलिसी तैयार कर सकते हैं? जैसे पॉलिसी, वो गवर्नमेंट का पॉलिसी छोड़ दो, वो लोग का पॉलिसी अलग अलग रहता है। हाँ, हमारा पॉलिसी अलग है। एक्टिविज्म, एक्टिविज्म इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एक्टिविज्म बोल तो अगर आपको इंटरेस्ट है, जो मैं फोकलोर के ऊपर काम करूंगा, तो आपको कल्चरल एक्टिविस्ट होना पड़ेगा, फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। सोचिए कोई आर्टिस्ट का दवाई चाहिए, उसका पैसा नहीं है, तो आपको क्राउड फंड करना पड़ेगा, नहीं तो आपको खुद से पॉकेट से देना पड़ेगा, नहीं दोस्त से मांगना पड़ेगा। सर मुझे 1000 चाहिए इसको मेडिसिन खरीदने के लिए, ये भी काम करना पड़ेगा। तो इसको एक्टिविज्म बोलता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आर्काइविंग फॉर द फ्यूचर यूज, हम लोग को आर्काइविंग भी करना पड़ेगा। प्रॉब्लम है इंडिया पे, ये इंस्टीट्यूट ऑफ एविडेंस है, इंडिया का टॉप यूनिवर्सिटी, बट स्टिल देयर इज नो आर्काइव। कोई भी डिपार्टमेंट में नहीं है। आप सीसीएल देखिए, फोकलोर देखिए, कोई भी डिपार्टमेंट में आर्काइव नहीं है। पैसा का कमी है? नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर कमी है? नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम है हमारा इंटरेस्ट नहीं है। हर यूनिवर्सिटी में म्यूजियम रहना चाहिए। तो हम लोग कैसे नेटवर्क बिल्डिंग एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट करते हैं, इसी तरह फेसबुक पेज वगैरह रहता है, वहां पर देखिए 3500 मेंबर्स है। वैसे तरह हम लोग कम्युनिटी को एंगेज करते हैं। यूट्यूब के बारे थ्रू यूट्यूब चैनल भी हम लोग आर्टिस्ट को प्रमोट करते हैं। हम लोग का फोन नंबर भी यूटिलाइज करते हैं। देखिए फोन नंबर तक पता है, तो इसमें इसका व्यूअरशिप देखिए कितना, 7 मिलियन। ये वीडियो 7 मिलियन व्यूअर्स है। मतलब जो यहाँ पर 2 आर्टिस्ट है, हालिम फकीर एंड चांद बीबी। सो दे आर गेटिंग कॉल फॉर व्हाट? प्रोग्राम। आपका गाना बहुत अच्छा लगा, इसीलिए तो 7-8 मिलियन व्यूअर्स हुआ, नहीं? तो इसी तरह से वो लोग प्रोग्राम को मिलता है। इसी तरह वो लोग हर गांव में प्रोग्राम मिलता है। दैट मीन्स व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं।
हो सकता है हम लोग डायरेक्टली प्रोग्राम नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो लोग प्रोग्राम कराना चाहते हैं वो लोग उसको रीच कर सकते हैं। नहीं तो हाली पकड़ के कौन चिनेगा, कौन पहचानेगा? कोई भी नहीं पहचानेगा। ऐसे हम लोग वेबसाइट भी करते हैं। इस वेबसाइट का है www.folkculturearchive.in। तो इसमें हम लोग सब इंफॉर्मेशन भी रखते हैं। एक बुक है, उसको बारे में नहीं पता था, तो यहाँ पर ही खत्म हो गया। हम लोग मतलब क्वेश्चन आंसर सेशन में जाएंगे, लेकिन उससे पहले और एक बेहतरीन गाना सुनाएंगे। सर वो गाना सुने हैं ऑलरेडी, फिर भी और एक बार सुनाते हैं। और फिर से हमारे दो दोस्त को टास्क देते हैं, दोनों का काम है इसको ट्रांसलेट करना। माई वर्क इज टू एंगेज पीपल। हम लोग दोस्तों को, फ्रेंड को, सबको इंगेज करते हैं। ठीक है, तो ये गाना सुनिए और कैसे लगा है थोड़ा बताएंगे। और आप लोगों का जो भी प्रश्न है उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा मेरे बहुत ही लिमिटेड नॉलेज के साथ। तुम्हारे ना पाई बोलो लज्जा पाई तुम्हारे ना पाई। साउंड क्लियर? ঠিকঠাক আসেই এখন তোমারে না পাইলে আমার গতি তোমার চিন্তায় তবু হইল কি তোমারে না পাইলে আমার মানুষে কইবে আমি রুটিন মানুষে কইবে আমি রুটিন তুই মুয়া তো গান গাইলে মানুষে কইবে আমি রুটিন তুই মুয়া তো গান গাইলে লজ্জা পাইলে আরে না পাই লজ্জা পাইলে আরে না পাই আমি তোমার সেবা করমু আমার ঘর আইলে আমি তোমার সেবা করমু আমার ঘর আইলে লজ্জা পাইলে আরে না পাই লজ্জা পাইলে আরে না পাই ভালো আছে দাদা শুনলাম এটা খুব ভালো আসছে না আপনি আসবে ঠিক আছে আসেন ঠিক জায়গায় এই যে একটা আলাদা মিষ্টি আছে এটা হ্যাঙ্গার কি হ্যাঙ্গার আমি বুধবার কায়লা লাগে মানে এই সুটটা ঠিক লাগলো না আচ্ছা এখন একদম আচ্ছা এসে লাগলো আর সঙ্গে
इधर आओ आता अरे हम लोग शुरू हो जाइए, जो आने वाले उनको पता है इसका, हम लोगों को ही नहीं है। हाँ भैया, इसमें ये था कि एक भक्त कहता है कि मैं आपकी एक भक्त अपने परमात्मा से कहता है कि कहता है कि मैं आपकी इतना गुणगान कर रहा हूँ, जो गीत गा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको आत्मसात नहीं कर रहा, आपको पा नहीं पा रहा हूँ। तो ऐसा जीवन और मुझे बहुत शर्म की बात है कि मैं आपको आप तक पहुँच नहीं पा रहा हूँ। और हाँ, और आप एक बार हमारे पास ही अपने हमारे घर आए, मैं मुझे आपकी सेवा का एक मौका दीजिए, अवसर दीजिए कि मैं कर पाऊँ आप तक, आपकी सेवा कर पाऊँ, आप तक पहुँच पाऊँ। उसको दूसरी तरह से ये भी देख सकते हैं कि एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए जा रहा है कि मैं तुम्हें पानी पिला सकता हूँ लेकिन नहीं पा रहा, इसलिए मुझे सर भगवान की तरफ देख सकते हैं। फिर नाउ अभी आप लोग का कोई प्रश्न वगैरह अगर है, कोई सवाल हो फिर आप प्रोजेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड टेक्निकल सवाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ये जवाब देंगे, इनका लंबा अनुभव है। मेरा नंबर भी आपको देता हूँ, अगर यहाँ पर लाज आ रहा है तो नंबर ले लीजिए, कम से कम आप लोग बातचीत कर सकते हैं। नंबर टाइप किया जा सकता है, उसका फोटो बस लीजिए। धन्यवाद ज्ञापन। कोई प्रश्न नहीं है? लग रहा है आपके एक्टिविटी से संतुष्ट है सर। इसमें दो मीनिंग हो सकता है, एक तो कुछ समझ नहीं आया, एक हो सकता है बहुत ही बोरिंग लेक्चर है, भी हो सकता है, और थर्ड है आपको सब समझ आ गया। पार्वती बाउल को लेकर मैं कल भी पढ़ रहा था, तो क्या उनके जितने गाने डिजिटाइज हुए हैं? हाँ, पार्वती बाउल का कुछ परफॉर्मेंस हम लोग भी रिकॉर्ड किया, और पार्वती दास बाउल का भी जो फेस्टिवल रहता है हम लोग जाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। कब होता है? और लास्ट मंथ हुआ, पूरे रात शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक। एक्चुअली प्रोग्राम जो रहता है रात को ही होता है, क्योंकि पृथ्वी में जो भी साधना होता है वो रात में होता है, दिन में साधना नहीं, क्योंकि रात बहुत साइलेंट रहता है, निस्तब्ध रहता है, कोई नहीं। सर उनके बाउल्स का क्या बंगाली से हिंदी में या इंग्लिश में कुछ ट्रांसलेशन? इंग्लिश में इंटरव्यू वगैरह बहुत है, हाँ, बहुत सारे यूट्यूब में आप इंटरव्यू देख पाएंगे, लेकिन इंग्लिश में किताब नहीं है। बांग्ला में और कोई नहीं, मिथिला सुनिए, मिथिला कल्चर में तो हम नहीं गए, आप लेके जाएंगे तो जाएंगे। सर बाउली संस्कृति के बारे में थोड़ा बताइए। बाउली देखिए, बंगाल में सबसे प्रोमिनेंट और पॉपुलर जो धारा है वो है बाउल फिलॉसफी। तो बाउल फिलॉसफी में भी बहुत सारे लिरिसिस्ट हैं, लिरिसिस्ट जो गाना लिखते हैं। आप लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? गीति काव्यकार, गीतकार। तो गीतकार बहुत सारे रहते हैं, जैसे लालन फकीर है, हावड़े गोसाई है, विजय सरकार है,
बहुत सारे हैं, लेकिन एक गैप है इंडिया पे। गैप क्या है? इंडिया में तो बहुत सारे लैंग्वेज है, जैसे हिंदी एक लैंग्वेज है, तमिल है, तेलुगु है। हम लोग एक दूसरे का कल्चर नहीं जान पा रहे हैं क्योंकि वो ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है। अगर सोचिए, देखिएगा, मुकुंद दास बोल के है, उसने कुछ बाउल गाना ट्रांसलेट किया हिंदी पे, लेकिन वो खूब ज़्यादा फोकस नहीं हुआ। गवर्नमेंट का काम क्या होता है, ज़्यादा सर्कुलेट नहीं होता है। तो लेकिन मैं यहाँ पर आके मैं सर को और आप लोग को सबको अनुरोध करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, जो आप कुछ काम ट्रांसलेट कीजिए, उसका पब्लिकेशन वगैरह हम लोग देखेंगे, ठीक है। ट्रांसलेट करना चाहिए, हम लोग रिसोर्स देंगे, काम कीजिए। फंडिंग रहे ना रहे कोई बात नहीं, फंडिंग भी ला सकते हैं। साहित्य अकादमी है, NTM है, CILL है। आप लोग को पैसा देने के लिए तो सब लोग खड़े हुए हैं, तो फंडिंग मनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा इंटरेस्ट ज़रूरत है। जो हमारे छात्र छात्री जो दोस्त है वो लोग करना चाहते हैं कि नहीं, ठीक है। तो मिथिला कल्चर आप जो बोले, क्योंकि वो बेल्ट में पहले तो मुझे लैंग्वेज नहीं आता, वहाँ पर लोकलिटी में नहीं हूँ, कहाँ जाना पड़ेगा, किधर रिकॉर्डिंग होगा, इसलिए लोकल वहाँ पर एक आदमी रहना चाहिए जो हम लोग को एंट्री देगा। हम लोग अपने खर्च में जाएंगे, कोई बात नहीं, जो पैसा पहले पैसा मांगेंगे फिर जाएंगे, ऐसे बात नहीं है। हम लोग अपने खर्च में जाएंगे, अपने खर्च में रहेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन जो काम हम लोग करेंगे, कोई भी स्टेट हो, कश्मीर हो, तमिलनाडु हो, दार्जिलिंग हो, कहीं भी जगह हो, कोई बात नहीं, हम लोग जा सकते हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको भी टाइम देना पड़ेगा। अगर 2 दिन का फेस्टिवल है, 3 दिन का फेस्टिवल है, ऐसा नहीं जो आपको एंट्री दरवाजा खोल दिया, घुस जाओ, फिर जाओ कुछ करो, ऐसा नहीं। आपको भी रहना पड़ेगा उसमें, आपको भी इंटरफेयर करना पड़ेगा, और जो काम आएगा उसका प्रोडक्शन, उसको ट्रांसलेट करने के लिए भी आपका एक रोल रहेगा। तो ये भी आप सोच सकते हैं, फ्यूचर में हम लोग कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन ये काम बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। और कुछ प्रश्न? सर अभी पूंजीवादी व्यवस्था में जहां अभी जाति वर्ग की या फिर एलिट क्लास की जो संस्कृति है उसको फिल्मों के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है, तो वहाँ क्या ये लोक संस्कृति को किसके बारे में बढ़ाया जा रहा है? मतलब उन फिल्मों के द्वारा बढ़ाया, मतलब उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, तो क्या लोक संस्कृति का मतलब जो इसको संरक्षण करने से उसको बढ़ावा और अधिक मिलेगा, क्योंकि वो बहुत कई सारी संस्कृतियां लुप्त होते जा रही जो ऐसे लोकगीत हैं। देखिए, इंडिया में सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं है, धर्म का विभेद, कलर का विभेद, लैंग्वेज का विभेद, ये सारे प्रॉब्लम सारे कंट्री में है, सिर्फ इंडिया में प्रॉब्लम नहीं। आप अमेरिका जाएंगे तो वहाँ पर ब्लैक एंड वाइट का प्रॉब्लम, आप बांग्लादेश में जाएंगे तो वहाँ पर हिंदू मुस्लिम का प्रॉब्लम। इंडिया में आप तो रहते हैं, इंडिया में जानते हैं आप क्या हो रहा है, जाति भेद क्या चल रहा है, तो उसमें तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, आपको मालूम है। लेकिन हम लोग एक काउंटर कल्चर करना चाहिए, जिस काउंटर कल्चर से हम लोग एक विभेद को रोक पाएंगे जुड़ने के लिए, क्योंकि हमारा काम है जुड़ना, तोड़ना नहीं, जोड़ना। लोक संस्कृति एक माध्यम है, एज ए फोक मीडिया जिसको बोलते हैं, इस मीडिया से हम लोग जोड़ने का काम कर पाएंगे। हम लोग जो फेस्टिवल करते हैं वहाँ पर एक भी रुपया कोई कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन से नहीं लेते हैं, एक भी रुपया। आप जानते हैं बंगाल में कोल माफिया, पत्थर का माफिया, नदी का जो बाली रहता है, बाली को क्या बोलते हैं आप लोग? बालू बालू बोलते हैं।
तो नदी का जो बालू रहता है उसका भी माफिया है, वो लोग का बहुत पैसा है, लेकिन हम लोग उसका कभी एक भी पैसा नहीं लेते। तो बड़ा फेस्टिवल कैसे हो सकता है? हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो दोस्त वगैरह है वो लोग के पास जाते हैं और बोलते हैं हम लोग ऐसे एक फेस्टिवल कर रहे हैं, आप कुछ भी हेल्प करो, 100 रुपया दो, 500 रुपया दो, 1000 रुपया दो, आपकी मर्जी। तो हम लोग 5000 10,000 नहीं लेते, हम लोग लेते हैं अप टू 1000, अप टू 2000। क्योंकि जब आपको मालूम है, जब कोई पार्टी जब 1 लाख दे देगा, 2 लाख दे देगा, तब वो क्या चाहेगा? ही नीड्स हिज शेयर। हाँ, उसको चेयर में चढ़ाना पड़ेगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, चीफ गेस्ट बनाना पड़ेगा, मुख्य अतिथि। हम लोग वाइस चांसलर रजिस्टर को क्यों बुलाते हैं? वो लोग पैसा देता है, आपको अप्रूवल देता है, सही बात है ना? उसको तो सब्जेक्ट नॉलेज नहीं है। कोई भी कॉन्फ्रेंस हो, आके 10 मिनट 20 मिनट वो लोग बोलते हैं, लेकिन बोगस, सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं बोलते, सही बात। लेकिन हम लोग फिर भी करते हैं क्योंकि वी नीड अप्रूवल, वी नीड मनी। अगर वो लोग अप्रूवल ना करे, जैसे देखिए आज मैं आया हूँ, अगर ये तो अप्रूवल करना पड़ता है, और अप्रूवल ही ना हो तो कुछ भी नहीं होगा। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, आप लोग ऊपर से सोचते हैं, टॉप से सोचते हैं, हम लोग नीचे से सोचते हैं, ठीक है, बॉटम टू टॉप। और हमारे फेस्टिवल में कोई शहर का शिल्पी नहीं गाता, सब गांव का शिल्पी गाता है। हम लोग जो कॉन्फ्रेंस करते हैं वहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर नहीं बोलता, गांव के जो कल्चरल मास्टर है, जिसका नॉलेज बहुत है, वो बोलता है। हाँ, प्रोफेसर को इनवाइट करते हैं, लेकिन वो सुनेंगे, बोलेंगे नहीं। ठीक है, हाँ करते। पानी ले लीजिए। नहीं, हमारा काम है ये। अभी सर ने लोक संस्कृति के बारे में बात की बहुत ही शानदार तरीके से, और जब उन्होंने अपना वक्तव्य शुरू किया तो उन्होंने एक शब्द कहा कि मेरी हिंदी ठीक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि भाषा से एक मजबूत चीज होती है, वो होता है भाव। और उन्होंने जिस सुंदर भाव और मजबूत इरादे के साथ अपनी बात रखी है, वो बात हमारे सीधे दिल तक गई है। और मुझे उम्मीद है, मेरा खुद का एक विश्वास है, जो मैं बहुत दिनों से इस पर सोच रहा था कि कैसे मैं लोक जो गीत होते हैं बुंदेली में उन पर काम करूं, तो मुझे भी एक रास्ता मिला है। और मुझे लगता है कि जो सभी अभी जो सभागार में उपस्थित महोदय हैं, सबको थोड़ा थोड़ा रोशनी मिल गई होगी। और जहां पर भी संदेह है तो सर ने अपना जीमेल और नंबर दे रखा है, आप बातचीत कर लेंगे। मैं इस प्रभावशील वक्तव्य के लिए हमारे जो वक्ता हैं डॉक्टर इम्तियाज अली को बहुत बहुत आभार पेश करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपने बहुत ही प्रभावशील ढंग से अपनी बात रखी है। और इस कार्यक्रम के आयोजक प्रोफेसर भीम सर को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद पेश करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित हमारे प्रोफेसर प्रकाशक को भी बहुत बहुत आभार कि आप सुन रहे हैं। और समस्त शोधार्थी, विद्यार्थी एवं